आला हजरत इमाम अहमद रजा वो हैं जो मादरजाद वली भी हैं और एक ऐसे आलिम हैं जिनको 150 से ज्यादा उलूम पर महारत है, 1000 से ज्यादा किताबों का लिखने वाला मुसन्निफ है। बैक वक्त वो मुदर्रिस भी है, वो मुफ्ती भी है, वो आलिम भी है, वो सनाखान भी है, वो शायर भी है। बैक वक्त वो मुहद्दिस भी है, मुजद्दिद भी है। जिसके अंदर इतनी क्वालिटीज इकट्ठी हो जाए उसको इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। आप मेरी बात समझिए आप सभी हज़रात, आप सिर्फ सुभान अल्लाह कह ले, नारे लगाने की जरूरत नहीं है, सुभान अल्लाह फरमा लें सिर्फ एक मर्तबा। तो ये है इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये कोई जुमेरात वाले दिन खत्म पढ़ने वाले मौलवी नहीं है। ओए आला हजरत साहिब हजूरी बुजुर्ग का नाम है, आप कहां बैठे हैं यार। गिरामी कदर हजरात, आला हजरत वो हस्ती हैं, आपका इश्क रसूल इस बामे उरूज पे था। आप एक मर्तबा बैठे ना लिखने के लिए, तो जब लिखते हैं ना 786 इल्मे अबजद के एतबार से ये बिस्मिल्लाह के आदाद निकलते हैं, तो आप जब लिखने लगे ना तो आपने सबसे पहले लिखा 6 फिर 8 फिर 7। एक बंदा कहता हजरत जी तुसी पुट्ठा पे लिख दो, फरमाया अहमद रजा सीधा पे लिखदा है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। हालांकि सारे आप भी और मैं भी लिखने वाले पहले 7 लिखते हैं, फिर 8 और फिर 6, 7 तो 186। और आला हजरत ने क्या लिखा, पहले 6 फिर 8 फिर 7। हम इधर से शुरू करते, उन्होंने उधर से किया। और बंदा कहता तुझे पुट्ठा लिखे, फरमाया मैं ही तो सीधा लिखे है। वो कहता हजरत मैं समझिया कोई नहीं, फरमाया मेरे नबी ने फरमाया जब भी कोई किसी काम की इब्तदा करो तो दाई जानिब से करो। 786 जे मैं 7 तारे पासों शुरू करा तो एक खब्बे पासों कलम चलता है कि अहमद रजा खब्बे पासों क्यों शुरू करे, मुस्तफा दी सुन्नत सज्जे पासों है। आपने नहीं ना तवज्जो फरमाई यार। बह जाओ बह जाओ बह जाओ, एक मिनट। जिसको समझ आई है वो सुभान अल्लाह फरमाए ना यार, मोहब्बत के साथ। समझ आ रही है? ओ फ्रेंड्स इधर देखो काका, तुसी इधर मेरे अल देखो, मैं जो बैठा मेरा बच्चा। तो ये है सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। अब समझ आई है? और आपके पास जब भी कोई आता ना और कहता कि सरकार का ये हुक्म आ गया, आज भी कहीं देखा होगा आपने, जब हुकूमत की बात करते कहते सरकार का ये आर्डर आ गया, सरकार का ये आर्डर आया, सरकार का ये आर्डर कहते हैं ना। उस वक्त हुकूमत के लिए लफ्ज ही सरकार का चलता था। आला हजरत के पास कोई आता कि सरकार ने ये कर दिया, आप जलाल में आ जाते और चौपे नु सरकार ना आख, इसको कहना है तो ये आजकल की जो हुकूमत है ये कह, सरकार नहीं कह सकते। उनका क्यों? फरमाया सरकार एक ही है और वो सरकार मदीना की जात है। आप समझ आ रही है आप सभी हजरात को? आप कहते थे किसी और को कहने की कोई आजत नहीं है, सरकार मेरे आका की जात अक़दस है। ये है आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और बाबा ऐसे ही नहीं ना, ये आला हजरत जब पहले दिन आप जाते हैं ना अपने मुर्शिद गिरामी की बारगाह में, तवज्जो कर रहे हैं आप सभी हजरात, आपकी तवज्जो बेटा दाएं बाएं ना हो, आला हजरत के बारे में मालूमात रखा करें अपने पास। अपने इमाम को पहचानोगे ना आप सर उठा के जियोगे, ये मैं आपको सही कह रहा हूं। आला हजरत जब अपने मुर्शिद के पास जाते हैं, उनका नाम है सैयदना शाह आले रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु, और वो सैयद थे। जब आप उनके पास पहुंचे ना तो सैयदना शाह आले रसूल ने आपका इस्तकबाल फरमाया और आपको बड़ी आला जगह पे बिठाया। और बिठाने के बाद जब आपने वालिद गिरामी के जरिए कहलवाया ना कि मुझे मुरीद कर लिया जाए, आप जब मुरीद हो गए तो हजरत ने पता क्या किया? तवज्जो भाई थोड़ा प्लीज थोड़ा सा, मैं ना बहुत मुश्किल से बात कर रहा हूं, पुत थोड़ा जा मेहरबानी करे यार, सुननी है तकरीर, कंडक्टरियां बंद कर दो, इशारे बंद कर दो, थोड़ा जा मैनू टाइम दो। 10 बजे मैं तुहाडी जान छड़ देंगा, पर उन्नी देर मैनू टाइम दे दो यार, सुभान अल्लाह, नाराज ना होना, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे। जो महफिल की इंतजामिया वाले लोग हैं बेशक आने वाले मेहमानों को वेलकम करें, बिठाएं, ये इनको इजाजत है, लेकिन वो भी पीछे सारा कुछ करें, नाराज ना होना। मैनू तकरीर भुल जाती है, मैं करा कि मैं बड़ा अपने आप को समझाऊना, पर कमला बंदा नहीं समझदा, हुण करिए की जी दसो, ए मेरी मजबूरी होंदी है, ठीक है, क्लास बहन वाले बंदे दी यही तो मजबूरी है, ठीक है। हुण तुसीं तवज्जो फरमाओगे सारे हज़रात, ए ज़रा तवज्जो फरमाया जे। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप जब तशरीफ ले गए, आप बैत हो गए ना, तो बैत करने के बाद सैयदना शाह आले रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु आपने फौरन खिलाफत भी अता फरमा दी, अपनी दस्तार अक़दस भी दे दी, अपना जुब्बा पाक भी दे दिया, खिरका भी अता कर दिया, और असानीद की इजाजत भी दे दी, अमानतें भी दे दी जो बुजुर्गों की आपके पास थी। तो एक बंदा तड़प उठा, कहने लगा हजरत आपका जो पैमाना तरीकत है वो तो बड़ा सख्त है,
आपके पास जो आता है, आप 5-5 साल मुजाहिदे करवाते हैं और उसके बाद आप खिलाफत देते हैं। ये एक 18-20 साल का बच्चा आया है और इसको आते ही सब कुछ दे दिया है। अब आला हजरत के पीर की बात सुनना जरा, और वो भी सैयद ज़ादा, और सैयद भी असली नस्ली। और पता क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं, मियां जो भी मेरे पास आता है वो अपनी चादर को दागदार करके आता है। मुझे पहले चादर को धोना पड़ता है, फिर मैं मदीने वाले का रंग चढ़ाता हूं। कहा अहमद रजा तो चादर सुथरी लेके आया, मैंने तो रंग ही चढ़ाया है ना। ये है आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी जात अक़दस। इतना एतमाद है आप पर, आपके मुर्शिद को। बल्कि अगर आप जागें तो इससे भी अगली बात बता सकता हूं आप हजरात को, और सुनिए और अपने दिल में जगह दीजिए। सैयदी आला हजरत साहब जब बैअत हुए ना, तो आपके मुर्शिद गिरामी रज़ियल्लाहु अन्हु आपने फरमाया, यार आज ही तो मेरी एक फिक्र दूर हुई है। सारे तवज्जो फरमाएं, आज ही तो फिक्र दूरी। कहा कौन सी? फरमाया पहले मैं परेशान रहता था कि क़यामत वाले दिन अगर मेरे रब ने पूछ लिया कि बता अहमद, बता आले रसूल मेरे लिए क्या लेके आया है, तो मैं क्या पेश करूंगा अल्लाह की बारगाह में। फरमाया आज अहमद रजा जैसा शहबाज मुझे मिल गया है, अगर अल्लाह ने पूछा तो कंधे से पकड़ के पेश कर दूंगा, या अल्लाह तेरे लिए अहमद रजा को लेके आया। ये है आला हजरत, ये है आला हजरत जिन पर सैयद ज़ादों को इतना नाज है। मेरे भाई अपने इमाम को समझने की कोशिश करो। आला हजरत वो है शख्सियत है, आपकी उम्र शरीफा अभी 6 साल की थी, आला हजरत ने अपनी जिंदगी में पहली तकरीर फरमाई थी, अभी 6 साल की उम्र है। और पता है उस तकरीर का दौरानिया कितना था? 2 घंटे दौरानिया था। समझ आ रही है? 2 घंटे। और वो जो 2 घंटे दौरानिया था, ये जो सुनने वाले हैं ना, वो हम मेरे और आप जैसे नहीं थे, उनमें से अक्सर वो उलमा थे। अगर अलग अलग जमाने में आते तो शायद सभी वो मुजद्दिद होते। ऐसे पाए के उलमा बैठे थे। आला हजरत 6 साल की उम्र में तकरीर कर रहे हैं और 2 घंटे तकरीर फरमाई। ये बात सुन के आपको और लुत्फ आएगा। तकरीर का मौजू था मीलाद मुस्तफ़ा, और उसके अंदर आपने एक बड़ा प्यारा पॉइंट आउट किया, और जिसको सारे जमाने के सामने बयान किया जाता है। आला हजरत ने फरमाया, लोग हमसे पूछते हैं कि तुम बड़ा 12 रबीउल अव्वल को नबी नबी करते हो, बड़ा जश्न करते हो, बड़े जुलूस निकालते हो, बड़े लंगर, तो ये क्यों करते हो? अब आला हजरत की उम्र छोटी है, दलील बड़ी है कि बड़े बड़े कलगियों वाले सूरमा भी गिरा दिए। आपने कहा है लोगों बताओ, जब वो नबी आए थे तो आते ही किसको याद किया था? कहा आते ही अल्लाह की हमद बयान करने के बाद अपनी उम्मत को याद किया था। फरमाया बस यही बात है, वो जब आए थे उन्होंने उम्मती उम्मती किया था, जब रबीउल अव्वल का वो दिन आता है हम नबी नबी कर लेते हैं। कहा ये तो नमक हलाल उम्मती की निशानी है कि वो नबी का बदला चुका लेता है। नबी आए उम्मती उम्मती करते हुए, और हम दिन गुजारते हैं नबी नबी करते हुए। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? कोई नहीं आई है? तो आज जो कहते हैं कि तुम नबी नबी क्यों करते हो, मेरा ख्याल है उनको भी नमक तो हलाल करना चाहिए। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप सभी हजरात? उनको भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद तो आ जानी चाहिए। ये है आला हजरत, और ये है आपका इल्मी मकाम। और उम्र कितनी है? 6 साल। 8 साल की जब उम्र होती है ना, तो आपने हिदायत और नहव, ये पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा बैठे हैं, इसकी शरह अरबी में लिख डाली थी। सदके जामा तो सुभान अल्लाह थे हैं। हाँ, ये बातें सिर्फ सुभान अल्लाह वाली होती हैं, इस बात को जरा लुत्फ लिया करें। आला हजरत की ये शान है, तकरीबन 14.25 साल की उम्र है, आला हजरत मुफ्ती बन गए। सिर्फ 14.25 साल की उम्र है। और पहला फतवा जो आपने लिखा वो मसला रजाअत का था। और पता है वो क्या मसला था? फरमाया कि एक बच्चा है, वो किसी भी औरत का दूध अगर 2-2.5 साल की उम्र में पी ले तो वो तो उसका बेटा बन जाए। इसको कहते हैं रजाई बेटा। हकीकी मां का पिए तो हकीकी बेटा, किसी भी और मुसलमान औरत का पी ले तो फिर उसका वो रजाई बेटा बन जाता है। ठीक है, उस पर भी उस औरत के सारे रिश्ते वो जितने होते हैं, बेटियों वाले बेटों वाले, वो ना हराम हो जाते हैं। तो कहा कि अगर किसी औरत का दूध किसी बच्चे के नाक के जरिए से उसके मैदे में पहुंचाया जाए, जैसे किसी को नाली लगी हो तो उधर से पहुंचाया जाए, तो क्या वो हुर्मत रजाअत साबित हो जाएगी? आला हजरत ने फरमाया हाँ हो जाएगी। ये मसला सुन ले, आला हजरत ने फरमाया हाँ हो जाएगी और वो रिश्ता साबित हो जाएगा। आला हजरत ने जब दलाइल कायम किए ना, फतवा लिख दिया, बंदा जब फतवा लेने आया ना, तो आपके वालिद गिरामी रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया अंदर मुफ्ती साहब बैठे हैं, उनसे चल के ले लो। उन्हें जो वेखे ना भी 14.25 साल का मुंडा बैठा है, उन्हें आख्या अंदर तो मुंडा बैठा है, मुफ्ती तो कोई नहीं होना, वही तो मुफ्ती है, और केड़ा मुफ्ती है।
तवज्जो नहीं फरमा रहे। और ये मैं आपको बता दूं, ये मेरे ना एक दिल चाहता है कि मैं आपको बात बताऊं। पहले हम समझते थे मुफ्ती वो होता है जड़ा बुढ़ा होवे 60 साल उत्ते होवे चिट्टी दाढ़ी होवे, समझ आई ना। और बिल्कुल हमारे मुफ्ती ऐसे गुजरे भी हैं और आप भी हैं। और आपके शहर में तो किबला हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी जाती अक़दस सबके सामने है, अल्लाह के कामिल वली थे, कामिल वली। समझ आ रही है। अल्लाह ताला हाजी साहब पर और उनके मजार पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। ऐसे बंदे जब तक थे हमारे आले सुन्नत में इतना बिगाड़ नहीं था। हाजी साहब तो लाठ लेके पीछे चढ़ जाते सन। ओ सीधा सुन्नी है तो फिर दुनिया दी खुरलियां तो पट्ठे खाना है, तेनू सुनिया ने थोड़े टुकड़े पाए ने। हाजी साहब जैसे बंदे थे ना तो इतना फसाद नहीं था। इस वास्ते दुआ किया करो अल्लाह हाजी साहब जैसे बंदे अता फरमा दे। बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह। मेरी सुत्ती पई कौम है, इस बात को समझिए। अब जो मैं बात कहने लगा हूं जरा इस बात को समझिएगा। तो पहले मुफ्ती इस उम्र के होते थे, लेकिन आला हजरत छोटी उम्र में थे। अगर वो याद ताजा की है तो दावत इस्लामी ने की है। सय्यदी अमीर आले सुन्नत को अल्लाह दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आपने भी मदारिस का ऐसा क्याम किया, अभी 25 से 27 साल बच्चे की उम्र है वो मुफ्ती बन गया है। और ऐसा टॉप का मुफ्ती है, आप देखें गिरामी कदर हजरात। इसका मतलब है आला हजरत का फैजान दावत इस्लामी के पास है। और इसलिए तो ये आला हजरत को जपते हैं। मैं अपनी बात बता दूं, आपको पता है कि मैं भी सय्यदी अमीर आले सुन्नत का मुरीद हूं और मेरे पास भी जो कुछ है ये अमीर आले सुन्नत का दिया हुआ है। वो जो नहीं फरमा रहे, हमें भी आला हजरत का जो इश्क मिला है ना वो दरे अत्तार से मिला है। समझ आ रही है। बेटे मोबाइल से निकल पलवान जेब विच पा मेरा बच्चा। ये तकरीरां तुहानू कोई नहीं लभणियां, तुसी लैण आए हो चस्के ते मेरे कोल चस्के वाला माल कोई नहीं। तुहानू किवें समझ आएगी? बोलो सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। मोबाइल नाल ही खेडी जांदे हो यार। मेरे कोल चस्के वाला माल नहीं, आ माल जे ले लो चंगे रहोगे। और अपने अकीदे को मजबूत करो, खुदा दा नाम जे मजबूत करो यार, पक्के हो जाओ पक्के। ये नहीं कि रबीउल अव्वल च साडे नाल ते मुहर्रम च पितरेरां दे नाल। अल्लाह दा नाम मनो, सदा बार सुन्नी बनो। सवेर होवे या शाम होवे, मुहर्रम होवे या रबीउल अव्वल होवे, हर जगह ते पता लगे सुन्नी दा बच्चा जांदा पिया है। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? इंज दे कट्टर सुन्नी बनो। और जो मैं बात समझा रहा हूं मेरे अजीज दोस्त, इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाएं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फादिल बरेलवी आपने फतवा लिख दिया और बाद में जब उलमा के पास भेजा गया सबने तस्दीक और तायीद फरमाई और पता चला कि यह फतवा बिल्कुल ठीक है। ये है आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फादिल बरेलवी। और इधर देखें, इधर देखें, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह को आम शख्सियत नहीं थे, आप मादरजात वली थे। उलमा ने इस पर ताकीक और दलाइल दिए हैं। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो मैं आपको बात समझा सकता हूं। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो सिर्फ इधर देखिए, आला हजरत साहब की छोटी उम्र थी, अभी बिल्कुल छोटी उम्र थी सैयदी आला हजरत की। आपने गली में जा रहे हैं, आपने निक्कर नहीं पहनी हुई, सिर्फ ऊपर से ना वो जो कमीज होती है शर्ट जिसको कहते हैं सिर्फ वही पहनी हुई है। सामने से कुछ बाजारी औरतें आ रही थी बेपर्दा। तो आपने जब उन्हें देखा ना, इधर देखे मेरी तरफ, तो आपने सामने वाला पल्लू उठा के ना अपनी आंखों पर रख लिया। तो जाहिर सी बात है जब पल्लू उठाया तो कुछ ना कुछ छुपाने वाली चीज जाहिर हो गई। तो औरतें हंसने लगी, बाजारी औरतें थी ना, उन्हें क्या शर्म। तो वो कहने लगी बच्चे छुपाने वाली चीज को जाहिर कर दिया और आंखों पर तुमने पर्दा कर लिया। आला हजरत ने जो हकीमाना जवाब दिया, हिला के रख दिया उसने औरतों को। उसने कहा मैंने अपने घर से सुना है पहले आंखें गंदा मंजर देखती है, फिर ख्याल ज़हन में आता है, फिर वो लालच दिल में जाता है, फिर दिल बहकता है, फिर बंदे का नफ्स गुनाहों पे आमादा होता है। मैं तुम्हारे जैसा गंदा मंजर देखूंगा नहीं, मेरे दिल में ख्याल आएगा नहीं, मेरा दिल बहकेगा नहीं। अब आपको बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है आप हजरात को? ये है आला हजरत।